हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर हमारी शुरुआत में ईहान एक सुंदर सा ब्रेसलेट निकालता है और कहता है कि लिटिल सिस्टर जियोन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये तुम्हें शायद पसंद आए। फिर भीड़ में कुछ बंदे उस ब्रेसलेट को देख के कहते हैं कि वाह, ये तो फ्रोजन जेट का ब्रेसलेट है जो 1000 साल पुराने आइस जेट से बना है। मैंने सुना है कि इसे बनाने की टेक्निक डार्क एज में खो गई है। और एक और आदमी कहता है कि ये ब्रेसलेट कल्टीवेशन के दौरान बहुत काम आता है। ये न सिर्फ इंसान को बड़ी गलतियों से बचाता है बल्कि सोल रेलम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और नायली उस आदमी की तरफ देखता है। फिर नायली मन में सोचता है कि क्योंकि जॉन के पास विजार्ड एम्प्रेस की पावर है तो ये उसके लिए इस वक्त सबसे अच्छी चीजों में से एक है। और जॉन बस शांत होकर देख रही होती है। फिर जॉन सर झुका के मना करते हुए कहती है कि सॉरी ब्रदर एहान, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। तो एहान भी शांत होकर बस अपने हाथ में उस ब्रेसलेट को देखता है और बाकी लोग भी ये सुनकर शांत हो जाते हैं और नायली कुछ देख रहा होता है। फिर नायली हंसते हुए कहता है कि इतनी कीमती चीज तो फिर मैं देना, तुम तो बहुत उदार हो। फिर नायली वो ब्रेसलेट जल्दी से झटके से एहान के हाथ से उठा लेता है और इस्तेमाल करते हुए कहता है कि इतना कीमती गिफ्ट देने के लिए शुक्रिया ओल्डर ब्रदर एहान, मैं जून की जगह ऐसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और ये देख कर निंगा और जून भी हैरान हो जाती हैं। और भाई ईहान तो बस अपने हाथ को ही देख रहा होता है और नायली को हंसते हुए देख के सोचता है कि ये उसने कब उठा लिया। फिर ईहान जून से कहता है कि ये कौन है और नायली से कहता है कि और किसने कहा कि तुम मुझे ओल्डर ब्रदर कह सकते हो। तो ये सुन के जून तुरंत कहती है कि ये मेरा दोस्त है, इसका नाम नायली है। और कहती है कि नायली तुम ये क्या कर रहे हो। और चलनिया पास खड़ा होकर हंसते हुए कहता है कि नायली भाई तुमने तो कमाल कर दिया। फिर ईहान नायली की तरफ देख के कहता है कि फ्रेंड। और फिर गुस्से में नायली को देखता है तो नायली भी अजीब सा फेस बना के ईहान को देख के सोचता है कि इसको देख के मेरी इतनी जल क्यों रही है। लगता है कि ये लड़का पक्का ये जीवन को लेकर कुछ फील करता है। और मन में सोचता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, भले ही वो सिटी लॉर्ड का सक्सेसर है लेकिन वो तो गोरिया हुआ बेटा है। विलजार्ड फैमिली किसी बाहरी आदमी को आगे नहीं आने देगी जब तक कि वो जीवन से शादी ना कर ले। और सोचता है कि ईहान बहुत टैलेंटेड है, देखने में हैंडसम है और स्वभाव में भी काफी विनम्र है। वो तो जरूरत से ज्यादा परफेक्ट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सिटी लॉर्ड की खुशी की तरफ ही रास्ता बना रहा है। और यहाँ नायली को देख रहा होता है। फिर तभी सैनफाई आगे आके नायली से कहता है कि नायली, क्या ये जगह तुम्हारी जैसे लोगों के लिए आने लायक है। और ईहान सैनफाई को देखता है और सैनफाई नायली को टोंट मारते हुए कहता है कि क्या सिटी लॉर्ड ने तुम्हारी जैसी छोटी फैमिली को भी बुलाया है। और कहता है कि जरा तुम अपने कपड़ों को तो देखो, तुम अब इससे ज्यादा देहाती क्या दिखोगे। और नायली शांत होकर सुनता है और नंगर भी ये सुन के गुस्से में दिख रही होती है। फिर नायली नॉर्मल सा रिएक्शन देते हुए कहता है कि हाँ, हम गांव में ही रहते हैं और वो भी सिटी के नॉर्थ वाले एरिया की रक्षा करने के लिए। और हाँ, वहां से आने जाने में करीब 6 दिन लगते हैं। तो ये सुन के सैनफाई बस गुस्से में देखता रह जाता है और लैंड्रियो भी सैनफाई को देख रही होती है। और भाई अपने लॉर्ड फाउंडर भी लैंड्रियो के ऊपर बैठे होते हैं। फिर सैनफाई गुस्से में निंगा से कहता है कि और तुम निंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ खड़े होने की। फिर नाली भी गुस्से में सैनफाई से कहता है कि तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, क्या पिछली बार जो हुआ था क्या तुम उसका फिर से एक और स्वाद चखना चाहते हो। तो ये सुन के सैनफाई गुस्से में नाली को देखता है तो नाली भी गुस्से में कहता है कि मतलब जरा देखो तो सही, तुम जो गंदी हरकतें रोज करते रहते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं है इस बैंक्वेट में अपना मुंह दिखाने में। और कहता है कि अगर तुम ऐसे ही निंगर को और परेशान करते रहे तो मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में काट दूंगा। और अपनी मेटेओ थंडर स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसकी स्वॉर्ड में बिजली आ रही होती है। और सैनफाई बस नाली को दांत पीसते हुए देखता है और ईहान भी ये सब गौर से देख रहा होता है। और वही भीड़ में लोग तो ये सब देख के अपना मुंह खोल के शौक में होते हैं। और नंगा थोड़ा परेशान होकर कहती है कि नाली। फिर ईहान गुस्से में नाली से कहता है कि नाली, ये सिटी लॉर्ड का बैंक्वेट है, ऐसी बदतमीजी यहाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कहता है कि गार्ड्स। तो वो गार्ड सिटी लॉर्ड से पूछता है कि माई लॉर्ड। तो सिटी लॉर्ड अपना हाथ हिला के उसको वहां जाने से मना कर देते हैं। तो ये देख के ईहान भी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये सुन के नाली गुस्से में ईहान से कहता है कि गार्ड्स मेरा जूता, अभी तो सिटी लॉर्ड ने भी कुछ नहीं कहा तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अब तुम्हारी बोलने की बारी है। और गुस्से में कहता है कि लगता है तुम्हें ज्यादा ही अकड़ आ गई है, तुम अपनी हद में रहना सीखो, तुम अभी सिटी लॉर्ड नहीं हो समझे। तो ईहान ये सब सुन के कंफ्यूजन में देखता है और कहता है कि वो मन में सोचता है कि क्या ये सब जीवन ने इसे ऐसा कहना सिखाया है। तो जीवन भी ये सब सुन के कहती है कि नायली। और ईहान जीवन को देख के सोचता है कि नहीं नहीं, जीवन ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। और फिर जीवन भी कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन तभी जीवन के आगे नायली आ जाता है और कहता है कि अगर कोई सिटी लॉर्ड की पोजीशन संभालेगा तो वो जीवन होगी, मतलब अगर तुम जैसा बाहरी आदमी भी सिटी लॉर्ड बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। तो ये सब सुन के भीड़ में सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि अब नायली बेजाक होने वाला है। और सीक्रेट फैमिली के पेटिया भी गुस्से में अपनी सोल फोर्स को निकाल के कहते हैं कि क्या बकवास है और अपनी सोल फोर्स के अटैक को नायली के ऊपर फोकस करते हैं। और उनकी सोल फोर्स का अटैक सबको अवॉइड करके नायली के पास जा रही होती है और नाली के पास आने ही वाली होती है। और नाली को तो कुछ पता ही नहीं होता है और नाली तो अपनी बात ही कर रहा होता है। तुम सिटी लॉर्ड तभी बन सकते हो जब मैं खुद ना चाहूँ। फिर सीक्रेट फैमिली की पेटिया की सोल फोर्स को नाली को लगने से कोई रोक देता है तो वो दूर एक टेबल में थोड़ी सी लगती है तो वो टेबल टूट जाती है। और जो बंदा उस टेबल पे बैठा होता है वो कहता है कि आ। और नाली और बाकी सब लोग उस तरफ देखते हैं। फिर सीक्रेट फैमिली के पेटिया एकदम से अपनी चेस्ट पे हाथ रख के कहते हैं कि तुम। तो ये अपने सिटी लॉर्ड होते हैं जिन्होंने इनकी सोल फोर्स के अटैक को रोका होता है। और अपने सिटी लॉर्ड इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ही नौजवानों का लड़ना झगड़ना तो आम बात है, हम बूढ़ों
बड़ों को उनके मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो समझेंगे कि हम उन्हें दबा रहे हैं। और सिटी लॉर्ड गुस्से में अपने नाली की ये हरकतें देख के सोचते हैं कि वो बदमाश बच्चा क्या जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तो सीक्रेट फैमिली के पेडियक सदमे में होते हैं और सोचते हैं कि इतनी आसानी से उसने मेरी सोल को खत्म कर दिया, और सोचते हैं कि सोचे जरा, हम दोनों ही प्लेटिनम रैंक के पीक पर है, फिर भी वो मुझसे इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। मैं तो उस लड़के के घमंडी बर्ताव से परेशान हो गया था, वो तो सीधा सिटी लॉर्ड की इज्जत पर ही दाग लगा रहा था। और कहते हैं कि लेकिन अगर सिटी लॉर्ड को ही कोई दिक्कत नहीं है तो मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। फिर अपनी डार्क टाइम सीक्रेट फैमिली के पेटियाक से कहते हैं कि अंकल सैन होंग नाइली हमारे लोगों में से एक है, उसे छूने से पहले हमसे जरूर पूछ लेना। तो ये सुनकर सीक्रेट फैमिली के पेटिया हैरान होकर कहते हैं कि डॉक्टर यांग भी, और कहते हैं कि अब जब डॉक्टर यांग ने भी ऐसा कह दिया तो अब मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। और कहते हैं कि और हाँ, मेरी दाढ़ी भले ही थोड़ी लंबी और सफेद हो गई हो, लेकिन मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि तुम मुझे अंकल कहो। तो ये सुनकर लैंगू के फादर हंसने लगते हैं और फिर मन में सोचते हैं कि सिटी लॉर्ड और डॉक्टर यांग ये दोनों लोग ही नाली का साथ दे रहे हैं। लगता है कि वो जितना सीधा दिखता है वो उतना नहीं है। मेरी बेटी की नजर बाकी लड़कों को पहचानने में तेज है। तो ये सुनकर भीड़ में लोग कहते हैं कि इतना सब कहने के बाद भी सिटी लॉर्ड अभी भी नाली को ही बचा रहे हैं। और दूसरा कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो चुपके से पहले ही जीवन की शादी करा चुके हों। और नाली को देख के कहती हैं कि तो फिर नाली और इहान, और वो बंदा जो सीक्रेट फैमिली की पेटिया की सोलफुल्स के अटैक से बेहोश होकर गिर गया था, वो अचानक से होश में आता है और कहता है कि अबे ये क्या हुआ अभी। फिर इहान बस नाली को देखता है और चैलेंज यंत्र इस्तेमाल करते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया बच्चे, तुम अच्छा कर रहे हो। और भाई लैंडू तो नाली को ऐसे देख के उसकी फिर से दीवानी हो जाती है और कहती है कि नाली कितना कूल है। और नाली खड़े होकर अभी भी गुस्से में सैनाफाई को देख रहा होता है और सैनाफाई ये देख के डर के अपना सा नीचे दूसरी तरफ कर लेता है और नंगा ब्लश करते हुए नाली को देख रही होती है। फिर ईहान कहता है कि ही मुझे कभी भी सिटी लॉर्ड की कुर्सी के लिए होड़ में पड़ने का इरादा नहीं था, और कहता है कि मुझे तो हमेशा से यही लगता रहा कि लिटिल सिस्टर जियोन ही इसके लिए सबसे अच्छी कैंडिडेट है। और कहता है कि अगर वो अगली सिटी लॉर्ड बनती है तो मैं अपनी पूरी पावर से उसका साथ दूंगा। और अपनी दोनों बाहें फैलाकर कहता है कि और अगर कोई बाहरी उस पोजीशन के लिए लड़ने आया तो मेरा मानना है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि विलजार्ड फैमिली भी नहीं, पूरी ग्लोरी सिटी भी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो नाली ये सुन के सोचता है कि क्या कमाल की चाल चली इसने, इस बंदे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और सिटी लॉर्ड भी ये सुन के कहते हैं कि ये हाँ। तो नाली भी अजीब सा फेस बना के कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर कोई और आकर वो पोजीशन लेने की कोशिश करेगा तो मैं उसे पीट पीट के हवा में उड़ा दूंगा। और ये सुन के जियोन और बाकी सब लोग बस नाली को देखते हैं और बस अब इसके आगे क्या होता है और नाली बैंक्वेट में अब और कौन सा बवाल करता है और कौन सी परेशानी खड़ी करता है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।